और सहारा प्रदान करते हम पिता, भाई, अधिकारियों और विश्वासियों जो आपकी आशा में हमेशा के लिए सो गए उन्हें याद करते हैं। हमें और उन्हें इस योग्य बनाए कि अनंत काल तक आपके राज्य में आनंद साथ आपके दाहिने हाथ खड़े हो सके। हम अब हमेशा और सदाकाल तक स्तुति और धन्यवाद का आपको और आपके पिता और पवित्र आत्मा को चढ़ाते रहेंगे। हम ये जानते हैं कि एक संदेश हमारे पास में जो दिया गया है बाइबल से, और परमेश्वर का वचन जब हमें याद दिलाता है कि जब हम इसमें पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा है कि उसने ज्योतिषियों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। ज्योतिषी वो ज्योतिषी थे जो सूरज, चंद्रमा, तारागणों का ज्ञान रखते थे। ज्योतिषी जो जमीन पर बैठे हुए सारे ज्ञान को अपने पास रखा हुआ था, उन्होंने लिखित में रखा हुआ था। गडरिये जो मानव जाति के बीच में गली गली और मोहल्लों में जाते थे, उन गडरियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में उनके ऊपर प्रकट किया। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर इतना ज्ञानी व्यक्ति कोई भी नहीं था उस समय, जिस समय गडरिये यीशु मसीह को दर्शन के लिए आए थे। और वो क्यों आए थे? क्योंकि 750 वर्ष पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, और उन ज्योतिषियों को उस भविष्यवाणी को उन्होंने लिख के रखा हुआ था, और किस समय किस जगह पर बालक उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। तो ये बात शास्त्रों में और राजाओं के पास में लिखी गई थी। उस बात को ज्योतिषियों ने समझा और उसको वो प्रतिदिन मनन करते थे कि किस समय ये भविष्यवाणी जो यशायाह के द्वारा की गई थी पूरी होगी। और वो ज्योतिषी प्रतिदिन तारों को, चंद्रमा और सूरज के बारे में जानकारी रखते थे, और तारे कितने छोटे हैं, लेकिन पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ताराओं का ज्ञान रखते हैं, तारागण का ज्ञान रखते हैं, तो आप ये बात समझिएगा कि वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। सही समय पर सही उत्तर देना, बात करना वो जानते हैं। और इसी बात को देखते हुए परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी भविष्यवाणी को प्रकट किया। और जिस समय वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी, ज्योतिषियों ने उस तारे को देखा और उस तारे के साथ में आए और किससे पूछा? हेरोदेस राजा के पास आए कि यहाँ पर यहूदियों का राजा ने जन्म लिया है। उन्होंने सोचा था महल में जन्म होगा, उन्होंने सोचा था कि ये बहुत बड़ा राजा हुआ है तो किसी ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर राजमहल में अलग से उसके लिए व्यवस्था होगी। इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए वो हेरोदेस राजा के पास में आए। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात को समझ लेना जरूरी है कि परमेश्वर जो है उन लोगों के ऊपर जो उसको मानते भी नहीं थे, उसको जानते भी नहीं थे, और वो सोचते थे कि शायद ये भविष्यवाणी ऐसे ही होती रहती है, ये सारी की सारी भविष्यवाणी ऐसे ही होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ठीक समय पर तारा ने उनकी अगुवाई की, उस समय हो सकता है सोशल मीडिया नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, अन्य प्रकार की बातें वहाँ पर नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अपने आसमान से तारे को ज्योतिषियों के आगे आगे भेज दिया। और जब हेरोदेस को इस बात का पता लगा तो हेरोदेस बहुत तिलमिलाया, परेशान हो गया, तकलीफ में चला गया, और उसने पूछा कि आपको तारा ठीक किस समय दिखाई दिया? आपको तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, वो बात मुझे बताइएगा। और उन ज्योतिषियों ने उस बात को उनके साथ में साझा किया, और राजा के वहां पर वो बात लिखी गई, तारा किस समय ठीक समय पर दिखाई दिया, और वो दिन, वो समय, वो रात, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया गया, लिख दिया गया। और राजा ने उस बात को लिखने के बाद कहा, जब तुम उनको सजदा करो उस राजा को, मुझे भी बता देना, मैं भी आकर के उसको सजदा करूंगा।
लेकिन राजा तो राजा है, और अगर राजा सोचे कि मेरे वंश के अलावा दूसरा राज करे, ये बात राजाओं को हजम नहीं होती है। राजा कभी नहीं चाहते कि मेरे वंश के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति राज्य करेगा। कभी राजा इस बात को स्वीकार नहीं करते। उसे ही राजा कहा जाता है कि जो उसके अलावा दूसरा कोई राज्य नहीं कर सकता। और उस राजा ने जब ये बातों को सुना समझा तो वो सोच में पड़ गया और उसने तरह तरह के कदम उठाने शुरू किए। लेकिन ज्योतिषियों ने जैसे ही यीशु मसीह के पास में पहुंचता है तारा, और तारा वहां पर ठहर जाता है। तारा जहां पर यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया है, तारा वहां पर ठहर जाता है। और वो तारा ये बात प्रमाणित करता है कि जो भविष्यवाणी 750 वर्ष पहले यशायाह ने की थी, जो लिखत में परमेश्वर के शास्त्र में लिखा गया था, परमेश्वर के शास्त्र में ये बात लिखी गई थी कि 750 साल के बाद में एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। और वो बात कैसे जन्मेगा, तारा कैसे बताएगा। और वो तारा वहां पर ठहर गया। और जो ज्योतिषी, जो वो ज्ञानी लोग अपने से ज्यादा किसी को महत्व नहीं देते थे, उस दिन जैसे ही 12 बजते हैं, रात को 25 तारीख का समय आता है, और वो ज्योतिषी वहां पहुंचते हैं। कहा कि ये भविष्यवाणी सच है, ये परमेश्वर ही है जिसने 750 वर्ष पहले भविष्यवाणी की, और उसने सही समय पर अपने बेटे को भेज दिया। और वो बेटा सत्य है। उन्होंने तीनों ने यीशु मसीह के चरणों में जाकर के दंडवत किया, जो किसी को दंडवत नहीं करते थे। जो ज्ञानी लोग होता है ना, जो ज्ञानी होता है वो कहता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सारी दुनिया में घूमा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, पैसा मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, समझ मेरे पास है, तो मुझे किसी को दंडवत करने की जरूरत नहीं है। जो उस समय के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले आकर के दंडवत किया यीशु मसीह को। और ये बात याद रखिएगा, वो लोग राजाओं को बदलने की ताकत रखते थे। जिसको वो राजा चाहे बनाते थे और जिसको वो चाहे हटा देते थे। ऐसे वो लोग ज्योतिषी थे, और उन ज्योतिषियों से राजा भी डरते थे, क्योंकि वो कहते थे अगर इन्होंने लोगों को संदेश दे दिया, इन्होंने लोगों को संदेश दे दिया कि अभी ये बात होने वाली है, तो वही होगी, और उससे कोई भी व्यक्ति उनके विरोध में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ज्योतिषियों ने बोल दिया। जैसे कि आज हम लोग किसके, हमारी सरकार किन के ऊपर विश्वास करती है? नासा के ऊपर। अगर नासा ने कोई भविष्यवाणी कर दिया तो वो क्या बोलेंगे? ये भाई वहां पर हो सकता है। लोगों की, अन्य लोगों की शायद वो बातों को ना माने, लेकिन आज के समय में आप याद रखिएगा, ज्ञान समझ पृथ्वी पर क्या होने वाला है आज भी लोग जानते हैं। जब भूकंप आता है, भूकंप के झटके लगते हैं, अन्य चीजें होती है, बारिश होती है, तूफान आते हैं और आंधियां चलती है और भूचाल आते हैं, उन चीजों में व्यक्ति डर जाता है और कांप जाता है। जब गर्जन गरजती है तो सब चींटी क्या, अन्य चीजें क्या, पहाड़ों पर चलने वाले जानवर, छोटी छोटी चींटियां भी वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर गरज रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये बात दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के ऊपर प्रकट की थी। कहा था कि तुम ज्ञान रखते हो, मेरी बात सत्य है, इसलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। और उन्होंने जाकर क्या किया? सत्य है इसलिए तीनों ने जाके, ज्योतिषी वो 3 लोग थे, उन्होंने जाके सोना, मुरलो, लोभान, जो सबसे उत्तम भेंट थी उस समय दुनिया में, वो यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। आज भी दुनिया के लोग इसी खोज में हैं कि हम किस प्रकार से
हम शांति, आनंद, प्रेम को प्राप्त करें। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें विभाजन करके रखती है, जो हमें एक दूसरे के संग बैठने के लिए हमें तकलीफ देती है। और वो कहते हैं कि यार ये बात सही नहीं है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। और परमेश्वर ऐसी जो शैतानी बातें लोगों के जीवन में भरी हुई है, जैसे ज्योतिषी लोगों ने एक एक दिन उनकी कितनी पीढ़ियां बीत गई, उस बात को कंफर्म करने के लिए क्या ये परमेश्वर है? क्या ये परमेश्वर ने बात कही है? क्या सच में ये बातें सत्य होगी? ये बाइबल में जो लिखी है, तो क्या ये बात सत्य और प्रमाणित होगी? उनकी कितनी पीढ़ियां बीत गई, और उस पीढ़ियां बीतने के बाद उसको वो लिखते थे हर दिन, और वो अपने आने वाले वंश को बता के जाते थे कि ये भविष्यवाणी यशायाह ने की थी। ये बात याद रखना, ये कब पूरी होगी। और आप तारों का ज्ञान, सूरज चंद्रमा का ज्ञान, आसमान का सब चीज़ों का ज्ञान वो लोग रखते थे। और उन्होंने बात दुनिया में प्रमाणित की कि यीशु मसीह 25 तारीख को आज से 2025 वर्ष पहले यीशु मसीह इसी दिन पैदा हुए। दिन 25 दिसंबर को। बहुत सारे प्रमाण है दुनिया में। आपका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से शुरू हुआ? आपका जन्म प्रमाण पत्र यीशु मसीह के जन्म से। उससे पहले कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, उससे पहले कोई जनगणना नहीं थी। सबसे पहली जनगणना यीशु मसीह के जन्म पर हुई है। यीशु के जन्म से पहले कोई जनगणना नहीं होती थी। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उस समय में यीशु मसीह के पैदा होने के बाद हेरोदेस ने जनगणना करवाई और कहा 2 साल से कम बच्चों को, जितने भी लड़के हैं, उनकी लिखत में नाम दर्ज कराई जाए और उनको सब कुछ बताया जाए क्या है। और वो लिखते थे। यीशु मसीह का भी नाम लिखा गया, सब चीजें हुई, जिसको आज हमारे भारत देश का नागरिक होने के लिए, भारत देश का नागरिक होने के लिए एक ही एविडेंस है हमारे पास। आपका आधार कार्ड मान्य नहीं है, आपके वोटर आईडी, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट है, फैमिली आईडी, कुछ भी है, सिर्फ एक ही है, वो है जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं भारत देश का नागरिक हूं। और ये बात शुरू कब हुई? यीशु मसीह के जन्मदिन पर। कैलेंडर कब शुरू हुआ? जिस कैलेंडर को आप देखते हो कब शुरू हुआ? यीशु मसीह के जन्मदिन पर। आज वो परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहता है, जितने भी इतिहास बदले गए हैं, जितनी भी चीजें बदली गई हैं, जो गलत थी, उन चीजों में सब जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को, अपने लोगों को लगाया और समाज के अंदर बुराई का सामना करने के लिए अपने लोगों को खड़ा किया और मदद किया कि बुराई से छूटकर अच्छाई में लोग आ जाए। जब तक जीवन में बुराई है, जब तक जीवन में बुराई है, तो तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर क्रोध और कड़वाहट और नफरत है, तो आप दूसरे लोगों को प्रेम नहीं कर सकते। मैं निवेदन करता हूँ पास्टर राजू आगे आ जाए प्लीज, पीछे खड़े हैं पास्टर अमित जी, बैठने मदद करें। हमें इस बात को समझ लेना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मदद करेगा, कैसे आगे बढ़ाएगा और किस प्रकार से हमें आगे लेकर के चलेगा। हमें इस बात को समझना जरूरी है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम तमाम बातों को समझ करके आगे बढ़ें। यीशु मसीह का जन्म गडरियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर और राजाओं के ऊपर बहुत अद्भुत रीति से प्रकट किया है। और ये जन्म हमारे लिए हर दिन यीशु मसीह आशीष, आनंद और खुशियों को बांटता है।
और मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूँ कि वो महान परमेश्वर है जो हमें मदद करता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकें। हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे संग रह करके काम करने में हमें मदद करता है, हमें आगे बढ़ाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आगे चलने में मदद करता है। यीशु मसीह का जो जन्म है वो बहुत अद्भुत है और उस खुशी और आनंद को हमें प्राप्त करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। और यीशु मसीह का जन्म आपके जीवनों में आशीष, अनुग्रह और दया को बढ़ाता है। वो आपको पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने में मदद करता है। पवित्र आत्मा आपके संग रह करके अगुवाई करता है। इसलिए यीशु मसीह का जन्म दिन 25 दिसंबर को ही हुआ और ये बाइबल में तमाम सत्य प्रमाण जो हमारे पास है उनको हम लोग शेयर करते हैं, बताते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए और उनकी महिमा हमारे जीवनों में हुई। यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज दुनिया का पूरे संसार का सबसे ज़्यादा लोग इस पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा लोग पृथ्वी पर आज यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। हो सकता हॉस्पिटलों में भी लोग हों, ट्रेन में भी लोग होंगे, बस में भी लोग होंगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लोग पृथ्वी पर आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और ये बात का सत्य प्रमाण है कि वो परमेश्वर हमें मदद करता है, सहायता करता है। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद देंगे कि वो आज के दिन हमारे संग और साथ है, आज के दिन हमारे जीवन को संभालते हैं। हम अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो संदेश हमने पढ़े हैं, जिन संदेशों को हमने कबूल किया है, जिन संदेशों के द्वारा हमें आशीष मिली है, आज यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत काम किए हैं। हम जानते हैं हम किसी को माफ़ करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज परमेश्वर उनको माफ़ करने के लिए बोल दिया। आज परमेश्वर ने उन तमाम बातों को हटा दिया। हम जानते हैं कि हमारा दिल और मन कई बातों में हमें धोखा देता है, लेकिन आज यीशु मसीह के जन्मदिन पर हम उन लोगों को माफ़ कर दें जिनको माफ़ नहीं करना चाहते थे। आज हम उन लोगों के संग और साथ प्रभु की महिमा को करें और पवित्र आत्मा में एक नए साम्राज्य की ओर बढ़ते जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों और छोटे बच्चों, आज पवित्र आत्मा इस समय में आपके संग और साथ होकर के बात कर रहा है। पवित्र आत्मा में आप प्रभु की महिमा को देखें, प्रभु के सामर्थ्य को देखें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते जितने भाई बहन आपकी उपस्थिति में यहाँ उपस्थित हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करें। अपने हाथ में लेकर प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। दोबारा परमेश्वर आपके राज्य में और बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा में परमेश्वर आपकी महिमा अधिक होने पाए। हम जानते हैं कि कई सारे लोग बीमारी और तकलीफ में पीड़ित हैं। पिता, आप उनको चंगा कर दीजिएगा, आप उनको छुटकारा दीजिएगा, आप उनके अपनी सामर्थ्य उनके जीवन में उंडेल दीजिएगा, उनको कर्ज से मुक्त कीजिएगा, उनके जीवन में आप छुटकारा ले आइएगा। ये 2025 प्रभु उनके जीवन में एक छुटकारे का साल है। आपकी महिमा और अभिषेक उनके जीवन में बढ़ने पाए, आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में और अधिक बहने पाए। ये आपके साथ परमेश्वर अद्भुत रीति से आगे बढ़ने के लिए आप मदद और सहायता कीजिएगा। पिता, आप चंगाई दे, छुटकारा दे, अद्भुत सामर्थ्य दे और होने दे प्रभु ये आपके साथ आगे बढ़ने वाले। प्रभु, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने आकर प्रभु आपकी महिमा की, जो लोग प्रभु यहाँ पर आकर आपकी महिमा करें, उन सबको प्रभु अपने हाथ में ले और अगुवाई कर। प्रभु, सभी जितने भी दुनिया में आज आपके लोग आनंद मना रहे हैं, उनके संग और साथ हो। और शैतान को पिता ये बता दीजिए कि आज आपने उनके सर को कुचला और उसका साम्राज्य लोगों के बीच नहीं रहेगा। आपका साम्राज्य स्थापित होगा और आपकी महिमा और अधिक बढ़ेगी। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया, आपके अनुग्रह के, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद। खुदाबंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, आज आप हमारे संग और साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का नाम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। कृपया हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं।